देखिए, नवरात्रि जो है वो केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने व्रत रखा, आपने उपवास रखा, आपने घंटी बजाया, दीपक जलाया, आपकी पूजा हो गई। नहीं, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। हम जीवंत रूप से नारी शक्ति की पूजा भी करते हैं, कन्याओं की पूजा भी करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल अष्टमी नवमी को हो, पहले भी हो, दूसरे दिन भी हो, तीसरे दिन भी हो, हर दिन कन्याओं की पूजा होनी चाहिए। लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर होना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। जैसे अष्टवर्षा भवेत गौरी, जब 8 साल की बालिका होती है तो उसे हम गौरी कहते हैं। इसीलिए हर उम्र की कन्या की पूजा होगी 2 साल से लेकर 11 साल तक, और उसमें कन्या पूजन हम करेंगे, कन्याओं का सम्मान करेंगे। उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक सही विधान है, जिस विधान से हमें कन्या का पूजन करना चाहिए। पहले तो समय पे बात कर लें। समय जो होगा वो पहले आप दिन के समय में माता गौरी की पूजा करेंगे या करेंगी, और उसके बाद आपके कन्या पूजन का समय शुरू होगा। छोटी उम्र की कन्या को 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की उम्र हो, ऐसी कन्या को आदर सहित घर पर बुलाइए। वो गरीब है, अमीर है, ये बड़ा सवाल नहीं है। छोटी उम्र की कन्या को उसके घर जाकर आदर सहित बुलाइए। उन्हें ऊंचे आसन पर पहले बैठाइए, ऊंची चौकी हो, उनकी ऊंचे लकड़ी का पटरा हो, उस पर बैठाइए और उनकी पूजा करिए। उनकी पूजा कैसे करेंगे? उनके चरण थाल में रख करके या जल की सहायता से जैसे संभव हो उनके चरण साफ जल से धुलाइए, और इसके बाद उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाइए और उनको गले में माला पहनाइए। देवी आपके सामने बैठी हैं, आप कैसे पूजा करेंगे उनकी? तो जैसे देवी की पूजा आप करेंगे वैसे ही उनकी पूजा करिए। उन्हें चुनरी दीजिए, उन्हें माला दीजिए, उन्हें मिठाई दीजिए, उन्हें फूल चढ़ाइए, उनके चरण धुलाइए। पूरा सम्मान, पूरा आदर, पूरी श्रद्धा व्यक्त करिए। इसके बाद उन्हें सात्विक भोजन खिलाइए। सात्विक भोजन का मतलब प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा, वैसे तो नवरात्रि में होता भी नहीं है। तो उन्हें सात्विक भोजन खिलाइए। खास तौर से उन्हें हलवा पूरी जरूर खिलाइए। इसके बाद उन्हें दक्षिणा दीजिए। जब वो भोजन कर लें, दक्षिणा के अलावा उन्हें उपहार दीजिए। छोटी बालिकाएं हैं तो उन्हें किताब, कॉपी, पढ़ने लिखने की चीजें, वस्त्र, ये सब उपहार में आप दीजिए। दक्षिणा दीजिए जो आपकी सामर्थ्य हो। उसके बाद उनके चरण स्पर्श करके उन्हें श्रद्धा पूर्वक विदा करिए। यानी आप ये मान करके चलिए कि आपके घर में स्वयं देवी आई हैं, छोटी सी बालिका का रूप लेकर के। और जब आपके घर में स्वयं देवी आ गई हैं बालिका का रूप लेकर के, तो आप जैसे उनकी पूजा कर सकते हैं वैसे उनकी पूजा आपको करनी चाहिए।